नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जैसे रात के अंधेरे में चोर लुटेरे डाका डालते हैं, क्या कल रात ट्रक भरकर वोटों की चोरी की कोशिश हुई है। दरअसल बीती रात बिहार में मतों की गिनती से पहले सासाराम में स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया और इसी बीच बक्सों से भरा एक ट्रक घुस गया, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। इसको लेकर विपक्ष ने धड़ाधड़ ट्वीट करके चुनाव आयोग और प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम तरह से सवाल उठा रहे हैं। तो आखिर इन बक्सों की चेकिंग के बाद क्या कुछ सामने आया है और इसको लेकर विपक्षी दलों ने कैसे चुनाव आयोग पर हमला बोलने का मौका दे दिया है, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो कल सासाराम में आधी रात के करीब 3 बजे तकिया बाजार समिति में स्थित दिनारा विधानसभा के स्ट्रांग रूम की तरफ बक्सों से लदा एक ट्रक बिना किसी सूचना और पारदर्शिता के स्ट्रांग रूम के परिसरों में दाखिल हुआ। जो जगह सुरक्षा और निगरानी के लिए बनाई गई थी, वहीं पर अचानक अजनबी वाहन का आना और उसके साथ सीसीटीवी का बंद हो जाना, इस स्थिति ने वोट चोरी के शक को इतना गहरा दिया कि प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। मोदी सरकार चोर है। चोरों की सरकार मोदी सरकार, चोरों की सरकार मोदी सरकार। अब ये पूर्ण रूप से साबित हो गई है कि एनडीए बीजेपी की सरकार ये चोरों की सरकार है, ये बेईमानों की सरकार है, ये जुमलों की सरकार है। ये चोरी वोट चोरी करते हुए इनका चोरी पकड़ी गई है। ये पूर्ण रूप से साबित हो चुकी है कि ये वोट चोरी किस तरह से किया जा रहा था। यह मोदी सरकार चोर है, साला मोदी चोर है। मोदी सरकार चोर है। बीजेपी मतलब चोरों की सरकार, बेईमानों मतलब बीजेपी सरकार। ये ट्रक आप लोग देख सकते हैं, ये ट्रक आप लोग देख सकते हैं जिस तरह से ईवीएम लाया गया है इसमें।
हम लोग ही आएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने जा रही है। इसीलिए एग्जिट पोल बढ़ चढ़ के दिखाया गया था बीजेपी वालों के द्वारा कि हम वोट चोरी करके सत्ता में बेईमानी तरीका से आना चाहते हैं, और ये बात सिद्ध होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं। घटना के बाद अफवाह फैल गई कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम बदली जा रही है। इस अफवाह के बाद सातों विधानसभा क्षेत्रों के कई प्रत्याशी देर रात घटना स्थल पर पहुंच गए। कई प्रत्याशी अपने भारी समर्थक दलों के साथ रात भर मतगणना स्थल के बाहर जमे रहे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते रहे। स्थानीय लोग, मतगणना के लिए आई व्यवस्थाओं को देखने आए प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता सब हैरान थे कि आखिर इतनी संवेदनशील घड़ी में ऐसा क्यों होने दिया गया। प्रत्याशियों ने सवाल उठाया कि बिना जांच किए अंदर ट्रक क्यों ले जाया गया और सीसीटीवी कैमरा को बंद क्यों किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ये घटना मतगणना केंद्र के पास हुई और इसी वजह से माहौल तिलमिला गया। देखते ही देखते सातों विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशी तकिया बाजार समिति के गेट पर पहुंच गए और फिर जबरदस्त विरोध का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते रात को ही भारी संख्या में पुलिस बल को यहां बुलाना पड़ा। जहां पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ को खाली करवाना पड़ा, तो वहीं पुलिस की लाठी से सासाराम के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह और एक पत्रकार भी चोटिल हो गए। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने लाठीचार्ज को गलत और बेबुनियाद बताया। वहीं रातों रात इसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से एक्स पर भर भर कर पोस्ट किया गया और चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा गया। आरजेडी की ऑफिशियल हैंडल ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिला की मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसाया गया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा। पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। और ईसीआई को टैग करते हुए लिखा गया है कि इसका स्पष्टीकरण तुरंत आए, अन्यथा हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंचेंगे। वहीं आरजेडी नेता कंचना यादव ने भी इस पर पोस्ट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग जो अब चोर आयोग बन गया है, होश में आओ। ये ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम में क्यों घूम रहा है। होश में आकर जवाब नहीं दोगे, चोरी करोगे तो समझ लो जनता तुम्हारे होश भी उड़ा देगी। हजारों लोग एक आवाज पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि रात 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक आखिर दाखिल क्यों हुई। एग्जिट पोल से माहौल बनवाएंगे, रात में वोट चोरी कराएंगे, तभी तो फर्जी चाणक्य कहलाएंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी इस पर पोस्ट किया कि सासाराम में आधी रात में बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, आखिर प्रशासन ने घुसने कैसे दिया। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया। 2 बजे से यहाँ सीसीटीवी कैमरे का फीड क्यों बंद रहा। पूरा फुटेज जारी किया जाए। ट्रक में क्या है प्रशासन बताए और तुरंत इसका स्पष्टीकरण चाहिए। तो इसी तरह से सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रही थी और उधर ग्राउंड पर हंगामा तेज हो गया। हंगामे की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। दोनों अधिकारियों ने मौके पर ट्रक की जांच की, जिसमें खाली बक्से पाए गए। डीएम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही और यदि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। और लेबर सब एकदम खुला ही बोल दे। अब एक करके खुलवाते ना, सारा एक करके खुलेगा। बोला गया है पब्लिक सुन रहा है। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहां पहुंचे और वहां पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था
उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहां पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहां पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी भारी संख्या में वहां उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहां पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहां पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई मतलब अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहां पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई है। हम हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता की बात करते हैं। वोट हमारी कोशिश, हमारी आवाज का कागजी सबूत है और अगर इसी वोट की रक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं तो सवाल उठाना नागरिक का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी बन जाता है। सासाराम की घटना ने वही सवाल उठा दिए कि ट्रक में आखिर क्या था। प्रशासन ने किस औचित्य से बिना सूचना के वाहन को परिसर में प्रवेश करवा दिया? ट्रक के ड्राइवरों और साथियों को क्यों नहीं रोका गया और सीसीटीवी फीड रात को अचानक बंद क्यों रहा? राजनीतिक मोर्चों पर ये भावनाएं और तेज हैं। जब किसी पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता आधी रात जागकर अपने मतों की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं तो वो सिर्फ पार्टी का आक्रोश नहीं, जनता के हक की गठरी का ख्याल भी होता है। अनेक रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने कैमरों के बंद होने और अनुसूचित प्रवेश पर जवाब मांगा। ये गुस्सा अकेला ना होकर चिंतित नागरिकों की आवाज भी है। क्या हमारी चुनावी व्यवस्था इतनी असुरक्षित है कि देर रात अंधेरे में फैसले लिए जा सकते हैं? फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।